भारतीय संस्कृति में फूलों को जीवन का अभिन्न अंग माना गया है। फूलों की खेती से अन्य फसलों की अपेक्षा दुगनी से अधिक आय कमाई जा सकती है। ऐसा ही एक फूल ग्लैडुलस भी है। ग्लैडुलस अपने सुंदर फूल, जो लगभग हर रंग में उपलब्ध है, के लिए डिमांड में रहता है। आज के इस लेक्चर में हम ग्लैडुलस के साइंटिफिक कल्टीवेशन एवं वैरायटीज़ के बारे में जानेंगे। लेक्चर को शेयर करना ना भूलें। ग्लैडुलस को क्वीन ऑफ बल्बस फ्लावर क्रॉप्स भी कहते हैं। ग्लैडुलस की लीफ स्वार्ड लाइक होती हैं, इसलिए इसका डेरिवेशन भी लैटिन वर्ड ग्लैडियस, जिसका मतलब है स्वार्ड, से हुआ है। इसका साइंटिफिक नेम ग्लैडुलस ग्रैंडिफ्लोरस है। कॉमन नेम स्वार्ड लिली या कॉर्नफ्लैग है। इसकी फैमिली इरिडिएसी है और क्रोमोसोम नंबर n=15, 2n=30 मीन्स डिप्लॉइड और 2n=60 मीन्स टेट्राप्लॉइड। एंड इसका ओरिजिन साउथ अफ्रीका है। इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक है, जिसमें कम से कम 10 से 25 फ्लोरेट्स होते हैं। ग्लैडुलस को कट फ्लावर यानी कि फ्लावर अलोंग विथ स्टेम हम यूज़ करते हैं। ग्लैडुलस को डायरेक्ट पॉट में लगा के एज अ पॉट प्लांट भी यूज़ करा जा सकता है। इसे गार्डन में फ्लावर बेड या फिर हर्बेशियस बॉर्डर में भी यूज़ करते हैं। ग्लैडुलस की कट स्पाइक्स को वेस में पानी डालकर डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लैडुलस के लिए डीप वेल ड्रेन सैंडी लोम सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स विद pH 5.5 to 6.5 बेस्ट रहती है। फोटो पीरियड के बेसिस में ग्लैडुलस लॉन्ग डे प्लांट है। ग्लैडुलस क्रॉप ओपन सनी सिचुएशन को प्रीफर करती है और इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 16 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ग्लैडुलस को कमर्शियली कॉम्स और कॉर्मेल से प्रोपोगेट करते हैं। कॉम्स अंडरग्राउंड सलोवन स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्केल लीफ से कवर्ड रहते हैं। जनरली 4 to 5 सेंटीमीटर डायमीटर के कॉम्स को यूज़ किया जाता है गुड साइज फ्लावर के लिए, वाइल फॉर एग्जीबिशन टाइप लार्ज स्पाइस कॉम्स जिनका साइज 7.5 से 10 सेंटीमीटर हो, उन्हें यूज़ किया जाता है। 1 हेक्टेयर प्लांटिंग के लिए अराउंड 1.5 लाख से 2 लाख कॉम्स की ज़रूरत पड़ती है। ग्लैडुलस को सीड्स से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, लेकिन सीड्स कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन नहीं है। सीड्स का यूज़ ब्रीडर्स करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज़। नॉर्थ इंडिया में ग्लैडुलस की प्लांटिंग सितंबर से स्टार्ट होकर अक्टूबर तक रहती है, लेकिन बेस्ट टाइम फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट 15 डेज ऑफ अक्टूबर रहता है। हिली रीजन में प्लांटिंग मार्च और अप्रैल में करते हैं। ऑल अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में लाइक बेंगलोर और सदर्न इंडिया में मिड अगस्त से लेकर मिड दिसंबर तक स्टैगर्ड प्लांटिंग चलती रहती है। नेक्स्ट इज प्लांटिंग। प्लांटिंग के लिए जिन कॉम्स को यूज़ किया जाता है, उन कॉम्स की सरफेस पे जो ब्राउन स्केल लीव्स होती हैं, सबसे पहले उसे रिमूव करते हैं। उसके बाद कॉम्स को 0.2% कैप्टान या 0.2% बेविस्टीन की सोल्यूशन में 30 मिनट के लिए डिप कर देते हैं। ये फंजीसाइडल सोल्यूशन है और इसका यूज़ इसलिए करते हैं ताकि इसमें फंगल इन्फेक्शन ना आए और रॉटिंग और विल्टिंग जैसी डिजीज से बच सकें। बेस्ट जर्मिनेशन के लिए स्प्राउटेड कॉम्स का यूज़ बेस्ट रहता है। इसके लिए कॉम्स को डार्क वार्म प्लेस में ब्लैक पॉलीथीन से कवर करके रखा जाता है, या फिर कॉम्स को 5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर लेयर ऑफ मॉइस्ट सैंड में कवर करके रख देते हैं। आफ्टर स्प्राउटिंग इसे डायरेक्टली बेड में या फिर पॉट में लगा सकते हैं। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 15 to 25 सेंटीमीटर और रो टू रो डिस्टेंस 30 to 45 सेंटीमीटर ग्लैडुलस क्रॉप के लिए ऑप्टिमम रहता है। ग्लैडुलस को 5 सेंटीमीटर डेप्थ में हमें कॉम्स को डालना चाहिए, और जिन एरिया में हाई विंड प्रिवेलिंग एरियाज़ हैं या फिर ऐसे कॉम्स जिनका साइज़ बड़ा है, उन्हें हम 7 to 10 सेंटीमीटर डेप्थ हम उनके लिए यूज़ करते हैं। ग्लैडुलस में स्टेकिंग भी करी जाती है। स्टेकिंग क्रॉप को स्ट्रेट रखने के लिए करते हैं। जैसे ही स्पाइक इमर्ज होने लगती है, उसे बैम्बू स्टेक से बांध देते हैं ताकि उसकी बेंडिंग ना हो और क्रॉप स्ट्रेट ग्रो करे और फ्लावर के क्वालिटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अर्थिंग अप ग्लैडुलस में इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है। ग्लैडुलस क्रॉप में अगर टाइमली अर्थिंग अप कर दें तो स्टेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ग्लैडुलस शैलो रूटेड क्रॉप है, इसलिए हैवी रेन, विंड या अपने स्पाइक के वेट के कारण इसमें बैंडिंग या लॉजिंग स्टार्ट हो जाती है, इसलिए अर्थिंग अप करते हैं। जनरली 1 मंथ आफ्टर प्लांटिंग
प्लांट के बेस को 10 से 15 सेंटीमीटर हाइट तक मिट्टी से हिल बनाकर कवर कर देते हैं। इसे अर्थिंग अप कहते हैं। इससे प्लांट को सपोर्ट मिलता है और वीड की ग्रोथ भी कम होती है। वीडिंग ग्लैडुलस क्रॉप में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। क्योंकि ग्लैडुलस शैलो रूटेड क्रॉप है, इसलिए वीड से कंपटीशन इसमें बहुत हाई रहता है और क्रॉप ग्रोथ अफेक्ट होती है। इसीलिए क्रॉप को हार्वेस्टिंग तक वीड फ्री रखना जरूरी होता है। जनरली वीडिंग 20 to 30 डे के इंटरवल में करनी चाहिए। मैनुअल वीडिंग खुरपी से करी जाती है। वीडिंग के साथ साथ होइंग या गोड़ाई भी करनी चाहिए, जिससे सॉइल एरिएशन और मॉइस्चर मेंटेन रहे। इरिगेशन के लिए फ्लावर बड इनिशिएशन और स्पाइक इलोंगेशन मोस्ट क्रिटिकल स्टेज हैं। विंटर सीजन में 10 से 15 दिन के इंटरवल में इरिगेशन करना चाहिए और रेनी सीजन में एज पर द डिमांड करना चाहिए, जबकि समर सीजन में ट्वाइस इन अ वीक इरिगेशन प्रेफर किया जाता है। वेराइटीज़। सम ऑफ द रिसेंट वेराइटीज़ ग्लैडुलस की हैं अमर, अर्का नवीन, अर्का केसर, शोभा, पूसा शुभम और पूसा किरण। इसके अलावा पिंक कलर की वैरायटी है अपलॉज, फ्रेंडशिप, माई लव, पंजाब डॉन एंड डॉन पिंक। ऑरेंज कलर की वैरायटी है ऑटम गोल्ड, सेटिंग सन एंड फियास्टा। रेड कलर की वैरायटी है ब्लैक प्रिंस, ऑस्कर, विक्टोरिया। येलो कलर वैरायटीज़ में हैं गोल्ड हार्वेस्ट, गोल्डन पीस, नोवालेक्स, फॉक सॉन्ग। वाइट कलर की वैरायटी है एम्स्टरडैम एंड वाइट फ्रेंडशिप। पर्पल और वायलेट कलर की वैरायटीज़ हैं ब्लू मून, हर मैजेस्टी, मयूर एंड पूसा शारंग। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग ऑफ स्पाइक। ग्लैडुलस फ्लावर्स ओपन इन एक्रोपिटल सक्सेशन, मतलब ग्लैडुलस के फ्लावर्स नीचे से ऊपर की ओर ओपन होना स्टार्ट होगा। मीन्स सबसे पहले नीचे का फ्लोरेट ओपन होगा, उसके बाद उसके ऊपर का, उसके बाद उसके ऊपर का एंड सो ऑन। ग्लैडुलस जनरली 60 से 120 दिन में इसके स्पाइक्स रेडी हो जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, और हार्वेस्टिंग मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स में ही करनी चाहिए। ग्लैडुलस में हार्वेस्टिंग तब स्टार्ट करते हैं जब उसकी स्पाइक के लोअर मोस्ट फ्लोरेट में कलर दिखना स्टार्ट हो जाए। स्पाइक को कट करने के लिए शार्प नाइफ का यूज़ किया जाता है और इसे बेस से स्पाइक को कट कर देते हैं विदाउट इंजरिंग द फॉलिएज। फॉलिएज में कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, जिससे कि कॉम की ग्रोथ को कोई भी अफेक्ट ना हो और उसकी ग्रोथ कंटिन्यू रहे। ग्लैडुलस स्पाइक को कट करने के बाद उसको इमीडिएटली वाटर बकेट में रख देना चाहिए। जनरली ग्लैडुलस की वेस्ट लाइफ 7 से 15 दिन होती है। हम उसे 7 to 15 डेज के लिए रूम टेम्परेचर पे वेस्ट में स्टोर करके रख सकते हैं इन अ प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। ग्लैडुलस स्पाइक को नियरली 2 वीक्स के लिए हम 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ कॉम्स। ग्लैडुलस के कॉम्स को उसकी स्पाइक्स के 6 से 8 हफ्ते के हार्वेस्ट करने के बाद हार्वेस्ट किया जाता है, जब उसकी लीव्स येलो होना स्टार्ट हो जाए और ड्राई होने लगे। कॉम्स की हार्वेस्टिंग से 2 to 3 वीक पहले इरिगेशन को रोक देना चाहिए। कॉम्स की हार्वेस्टिंग के बाद उसमें अपर लीफी पोर्शन जो कि ड्राइड है और उसकी ओल्ड मदर कॉम को इमीडिएटली रिमूव कर देना चाहिए। उसके बाद कॉम्स को क्लीन करके उसे फंजीसाइड सॉल्यूशन में 30 मिनट के लिए डिप कर देना चाहिए और उसके बाद उसे एटलीस्ट 15 डे के लिए शेड ड्राई करना चाहिए। कॉम्स को 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 3 से 4 महीने के लिए स्टोर करा जाता है। लोअर टेम्परेचर पे कॉम्स की डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है और इसमें प्री मैच्योर स्प्राउटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं आती है। नेक्स्ट इज डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर में सबसे पहला है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस 1 to 2 लीव स्टेज पे शॉर्ट डे कंडीशंस की वजह से होती है। इसमें बर्ड ग्रो नहीं कर पाती हैं और उसमें फ्लोरेट्स फॉर्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज जियोट्रॉपिज्म डिसऑर्डर। ये ग्लैडुलस की कॉमन पोस्ट हार्वेस्ट प्रॉब्लम है। ग्लैडुलस स्पाइक्स के टिप्स की टेंडेंसी है कि वो अगेंस्ट ग्रेविटी बेंड या कर्व हो जाते हैं अगर स्पाइक को हॉरिजॉन्टली ट्रांसफ़र करेंगे तो। इस बेंडिंग ऑक्सिन के लेटरल मूवमेंट और ऑक्सिन के लोअर पोर्शन में स्पाइक में एक्यूमुलेट होने की वजह से होती है। बेंडिंग की वजह से वेस्ट लाइफ भी कम हो जाती है और मार्केटेबल वैल्यू भी रिड्यूस हो जाती है। इसलिए स्पाइक को हमेशा वर्टिकली ही ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्लोराइड इंजरी। ग्लैडुलस क्रॉप फ्लोराइड के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर एटमॉस्फेयर में फ्लोराइड कंपाउंड प्रेजेंट होता है तो ये लीव्स इसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं और लीफ टिप में स्कॉर्चिंग या फिर लीफ टिप बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। इसको रिड्यूस करने के लिए
सॉइल में कैल्शियम सॉल्ट अप्लाई करना चाहिए या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम और मैग्नीज का फोलियर स्प्रे भी इसे रिड्यूस करने के लिए इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट इज डिजीजेस। डिजीजेस में पहला है विल्ट सॉइल बॉर्न फंगल डिजीज़ है। ये फिजोरियम अग्जिस्पोरियम फंगल स्पीसी ग्लैड्यूलेसी होती है। इसके सिम्टम्स हैं येलोविंग ऑफ लीव्स, ब्राउनिंग ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज एंड विल्टिंग ऑफ प्लांट। एंड में प्लांट की डेथ हो जाती है। प्लांट इसको रोकने का मेन तरीका है कि हमें हेल्दी कॉम्स को ही प्लांट करना चाहिए आफ्टर ट्रीटिंग विद बेविस्टीन। कॉम्स को स्टोर करने से पहले भी हमें बेविस्टीन या फिर किसी फंजीसाइड से ट्रीट करना चाहिए। सॉइल सोलराइजेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है विल्ट को रोकने के लिए। सॉइल सोलराइजेशन मेनली अप्रैल के मंथ में, अप्रैल और मई यानी कि हॉट समर में करा जाता है। इसमें सॉइल सरफेस को सन से एक्सपोज कर देते हैं। इसके अलावा हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्स विथ 57 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। उसके साथ सॉइल में ड्रेंचिंग मीन्स कि सॉइल में स्प्रे करना किसी फंजीसाइड का बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट इज कॉम रॉट। ये डिजीज़ कॉम्स में स्टोरेज में होती है। इसके लिए फंगल स्पीसीज फिजेरियम, क्रूविलेरिया, स्ट्रोमेटियाना एंड पेनिसिलियम स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल हैं। इस डिजीज़ से हैवी लॉस होता है। एनारोबिक कंडीशन, मोर ह्यूमिडिटी इस डिजीज़ को फेवर करती हैं। इसमें ब्लैक, ब्राउन, ग्रेइश और येलोविश मोल्डी ग्रोथ या स्पॉट्स कॉम में बनने लगते हैं। पुअर एयर सर्कुलेशन में कॉम्स में रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है और फाउल स्मेल भी आने लगती है। इस डिजीज़ को रोकने के लिए स्टोरेज से पहले बेविस्टीन या किसी फंजीसाइड का ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर ग्लैडुलस के बारे में, उसके साइंटिफिक कल्टीवेशन के बारे में और वैरायटीज़ के बारे में। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।